फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम मल्टीमीटर को इस्तेमाल करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर के ऊपर जो डिफरेंट सिंबल्स मेंशन किए गए हैं इनका क्या मीनिंग होता है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास टर्मिनेटर कंपनी का एक मीटर है। इसका मॉडल नंबर है TMM7201। तो इसके ऊपर इसका जो स्केल है इसके ऊपर कुछ क्वांटिटीज़ मेंशन की गई हैं। सबसे पहले देखें इस पर ए मेंशन है, इसके साथ ये जो सिंबल है ये हमारा होता है डीसी एम्पेयर के लिए, यानी इस पे ये टोटल ये सिंबल है इनके जो मीनिंग है। ये सबसे पहले ये जो पहला सिंबल है ये हमारा डीसी एम्पेयर के लिए होता है, ए एम्पेयर को शो करता है। और जो हमारे ये दो लाइनें हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी हमारी डॉटेड लाइन है, ये हमारी डीसी के सिंबल को ज़ाहिर करती है। यानी हम इस स्केल पे रख के डीसी एम्पेयर को मेजर कर सकते हैं, जो वाइट वाला सारा पोर्शन है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इस तरह देखें वाइट कलर में, ये हमारा वोल्टेज है और ये डीसी वोल्टेज, यानी डीसी वोल्टेज ये जो सिंबल है डीसी वोल्टेज की जो स्केल यहाँ से 200 मिलीवोल्ट से लेके 500 तक जो स्केल है ये हमारा डीसी वोल्टेज के लिए। ये डीसी करंट के लिए, ये एम्पेयर मीटर के डीसी एम्पेयर के लिए, और ये हमारा जो स्केल है ये हमारा डीसी वोल्ट के लिए। इसके अलावा हमारा जो तीसरा जो फैक्टर है, इस पर तीसरा जो हमारा पोर्शन है ये है हमारा ओहम, यानी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये जो सिंबल है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, उसका सिंबल है ये। इसमें ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, ये देखें ये सारा पोर्शन हमारा रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। यानी इसके ऊपर आप इस मीटर के ज़रिए 200 ओम से लेके 2 मेगा ओम का जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा हमारा पोर्शन है इसके ऊपर ये एसी वोल्टेज का है। इस तरह ये देखें आप, इसके ऊपर दो जो मेंशन किए गए जो स्केल्स 500 वोल्ट 200 वोल्ट, यानी 200 से लेके 500 तक आप एसी वोल्टेज इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये एसी का सिंबल होता है, ये वी वोल्टेज को शो करता है, और ये जो सिंबल है टिल्ट का ये हमारा एसी साइन वेव का सिंबल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो इसके ऊपर ये जो निशान बना है बज़र का, इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी आप किसी वायर की कंटिन्यूटी या किसी भी चीज़ की आप कंटिन्यूटी को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके सिलेक्टर स्विच को इस पॉइंट पे सेट करके उस वायर की या किसी भी जो आपकी चीज़ की कंटिन्यूटी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये जो HFE का सिंबल है, इससे आप गेन चेक करते हैं किसी ट्रांजिस्टर का या FET का। FET का आप गेन चेक करने के लिए सिलेक्टर स्विच को यहाँ पर ला के इसकी जो प्रॉब्स को FET के जो कलेक्टर और गेट के साथ लगाते हैं, सॉरी सोर्स और गेट के साथ, तो आपको उसका गेट जो गेन है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर जो लास्ट जो स्केल है हमारा, ये देखें ओहम के स्केल के अंदर ही हमारा एक सिंबल है डायोड का, यानी इस पॉइंट पे रख के आप डायोड को टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बारी बारी किस तरह से ये सारे पैरामीटर्स वर्क करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ये पावर बटन है, इसे हम दबाते हैं तो हमारा जो मल्टीमीटर है ये ऑन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से ये जो बटन है इसकी मदद से हम इसकी लाइट ऑन कर सकते हैं। इसकी स्केल देखें, ये इसकी लाइट ऑन हो जाती है इस तरह से। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आप किसी अंधेरे में काम करें तो आप इसको जला के अपने जो इसकी स्केल को पढ़ सकते हैं। तो हम इसको अब बारी बारी सारे जो पैरामीटर इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो मल्टीमीटर की जो लीड्स हैं जो हम इसमें लगाते हैं, इसके ऊपर 3 हमारे पास ये पॉइंट बने हुए हैं। सबसे पहले हमारा ये जो पॉइंट है ये कॉमन, जिस पे COM लिखा हुआ है, ये हमारा होता है नेगेटिव के लिए, यानी ये जो ब्लैक लीड होती है इसको हम लगाते हैं कॉमन पॉइंट के अंदर। और उसके बाद जो दो हैं हमारे पास जो बाकी पॉइंट बनते हैं, एक पे 10 एम्पेयर लिखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ है V वोल्टेज यानी ओहम रेजिस्टेंस, और करंट मिली एम्पेयर में इसका यूनिट लिखा हुआ है। जो मिली एम्पेयर में जो करंट का स्केल है, आप ये जो स्केल यूज़ करेंगे इस पॉइंट के अंदर लीड को लगा के, जो रेड वाली वायर है हम इसको लगाएंगे इस पॉइंट के अंदर। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्केल है हमारा वोल्टेज का जो पोर्शन है, यानी ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज, और इसके बाद जो एम्पेयर है जितने भी, यानी कि वोल्टेज ओहम और मिली एम्पेयर वाला स्केल है, यानी ये सारा जो पोर्शन है आप इसको यहाँ पर रख के मेजर कर सकते हैं इसकी सारी क्वान्टिटीज़। लेकिन जो हमारा ये 10 एम्पेयर वाला एक पोर्शन है, देखें ये जो लीड है इसमें ये पॉइंट जो सेलेक्टर स्विच को आप इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमारे जो 10 एम्पेयर यानी कि जो हाई करंट है वो आप इस पॉइंट पे रख के, और जो ये रेड वाली वायर है इसको लगा के इस पॉइंट में चेक करेंगे। यानी कॉमन पॉइंट हमारा कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट हमारा हर लिहाज से कॉमन होगा। आप ये लीड ब्लैक इसी में रहने देंगे। अगर आप हाई एम्पेयर यानी कि 10 एम्पेयर तक का जो करंट है वो चेक करना चाहते हैं तो आप इस रेड लीड को यहाँ से निकाल के इस पॉइंट पर लगाएंगे, तो आप इसकी मदद से हाई एम्पेयर को चेक कर सकते हैं। तो फिल वक्त हम अपनी जो लीड है इसको इसके अंदर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम DC वोल्टेज को मेजर करते हैं। तो मेरे पास ये DC सप्लाई है, इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं।
तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए सबसे पहले आप सबसे जो हायर जो बड़ी वैल्यू होती है उसको सेलेक्ट करें इस तरह से, जो 500 जो मैक्सिमम इसको वोल्टेज है वो सेट करें यहाँ से, ताकि हमारे जो चेक जिससे हमने वोल्टेज चेक करने हमें तो नहीं पता कि कितने वोल्टेज उसमें आ रहे हैं, तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हमारा मीटर जो डैमेज ना हो जाए। तो सबसे पहले जो सबसे लार्ज स्केल है उसके ऊपर मैंने इसको सेट किया 500 पे। इसके बाद इसकी जो लीड है उसको मैं लगाता हूँ, जो रेड लीड है उसको रेड के साथ, और जो ब्लैक लीड है इसको मैं लगाता हूँ वाइट वाली लीड के साथ। तो इस तरह से हम इसके वोल्टेज को मेजर करेंगे। सॉरी, तो इस तरह मैं इसको कनेक्ट करता हूँ आपस में। देखें अभी इस पर 19 वोल्टेज शो हो रहे हैं। अगर मैं इसके स्केल को चेंज करता हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता इसके स्केल को कम करें, क्योंकि जो हमारे वोल्टेज हैं वो 19 वोल्ट है और 500 बहुत बड़ा स्केल है। अगर आप इस वोल्टेज को बिल्कुल प्रिसाइजली मेजर करना चाहते हैं तो आप इसकी जो स्मॉलर स्केल है उनको यूज़ करेंगे। मैं इसको अब लेके आता हूँ 20 वोल्ट पे, क्योंकि 19 वोल्ट हैं हमारे आउटपुट पे आ रहे हैं, तो हम 20 वोल्ट के स्केल पर रख इसको मेजर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को पता चल जाएगा। तो इसको इसके ऊपर रखते हैं और ये इस तरह से, तो देखें जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो वोल्टेज हैं हमारे 19.46 वोल्ट अभी इस वक्त हमारे इस लीड पे आ रहे हैं। तो ये हम पूरा जो स्केल है इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो दूसरा हम चेक करते हैं इस पर जो कम वोल्टेज, तो इसके लिए मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी से आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास 9 वोल्ट की डिफरेंट बैटरीज़ हैं जो कि बिल्कुल डेड हैं। अभी इनमें जो वोल्टेज चेक करते हैं कौन सी बैटरी हमारी कितनी अच्छी है, कौन सी ख़राब है ज़्यादा। तो इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज हैं इसके ऊपर मेंशन है कि 9 वोल्ट ये मैक्सिमम बैटरी में होंगे। देखें इस पर इसका मॉडल नंबर लिखे, इसके साथ लिखा है 9 वोल्ट्स, यानी कि 9 वोल्ट्स की बैटरी है। तो इसका ये पॉजिटिव लीड है और ये नेगेटिव लीड है इस तरह से। तो इसको लगाता हूँ इसके ऊपर में, हमने 20 पे इसको सेट किया है। अगर हम इसे 2 पे सेट करेंगे, जो इससे छोटा स्केल है 2 पे, तो ये हमारा मीटर का फ्यूज़ जो डैमेज हो जाएगा इसमें, तो मीटर का फ्यूज़ चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसकी जो बड़ी स्केल है उसको यूज़ करते हैं। तो 9 वोल्ट हमारे मैक्सिमम, तो हम 20 पे से सेट कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं इसके साथ, इसमें अभी हमारे पास आ रहे हैं 6.06 वोल्ट या 6 वोल्ट तकरीबन। तो साथ है हमारा एक माइनस का साइन शो हो रहा है। इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो अभी आपने जो लीड लगाई है इसकी पोलैरिटी रिवर्स है। यानी देखें जो रेड लीड है मैंने अभी लगाई थी इस पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट के साथ, और ये हमारी लीड है नेगेटिव, जो नेगेटिव पोर्शन है, तो इसके साथ मैंने लीड यानी रिवर्स पोलैरिटी में लगाई है। अगर आप इस नेगेटिव को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसकी लीड को उल्ट करके लगाएंगे इस तरह से। तो देखें अभी इसके जो वोल्टेज शो हो रहे हैं, लेकिन अभी साथ माइनस का निशान नहीं शो हो रहा। अगर इसको दोबारा रिवर्स लगाएंगे इस तरह से, देखिए इसमें जो वोल्टेज हैं वो माइनस में शो हो रहे हैं। सेम इसी तरह दूसरी बैटरी के वोल्टेज की भी चेक करते हैं इस तरह से। देखें -2.42 वोल्ट्स, और इसको इस तरह से लगाते हैं तो माइनस का साइन नहीं शो होगा। तो इस तरह से ये जो सारा स्केल है आप इसे यूज़ कर सके जो वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा स्केल है, हमारा जो ओहम वाला स्केल, हम उसे चेक करते हैं। इसकी ओहम जो है इसकी मदद से आप जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ, उसकी वैल्यू को मेजर करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने डिफरेंट टाइप्स के रेजिस्टर लिए हैं, हम बारी बारी इनकी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा स्केल है जो ओहम का, उसके ऊपर हम इसे सेट करते हैं। जो 2 मैग है वो सबसे बड़ा स्केल है इसके ऊपर, और जो मैग की वैल्यू होती है जो एम है हमारा, ये शो करता है इक्वल टू होता है 10 रेज़ पावर 6, यानी 2 मेगा का मतलब है यहाँ से 2 × 10 रेज़ पावर 6 के जो रेजिस्टेंस है आप उसको यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो सबसे बड़ा स्केल है इसके ऊपर हम इसके सिलेक्टर स्विच को करेंगे। उसके बाद इसकी दोनों लीड्स को इस तरह लगाएंगे। पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं दोनों लीड्स को। तो इसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन की गई है, देखें इस पर 820 ओम लिखा गया है, और 5% इसमें टॉलरेंस है, और 3 वाट का ये रजिस्टर है। तो इसको चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है रजिस्टर की। तो रजिस्टर लगाते वक्त एक बात का ख्याल रखिए कि इसके जो दोनों लीड्स हैं वो बिल्कुल आपके जिस्म के साथ टच ना हो। आप इस तरह से इस लीड को लगाएँ इसके अंदर, ताकि दोनों लीड आपके साथ आपके जिस्म के साथ टच ना करें। तो अभी हमने काफ़ी बड़ी स्केल का इंतखाब किया, तो इस पर 0.001 शो कर रहा है। तो हम इसकी स्केल को स्टेप बाई स्टेप छोटा करते रहते हैं। इस तरह आप देखें, अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज़ हुई है। अब इसे हमारे पास जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो है 820 ओम। तो हम डायरेक्ट इसकी जो स्केल है उसे ले जाते हैं 2 किलो ओम के ऊपर। इस तरह से 2 किलो ओम के ऊपर मैंने इसको सेट किया है। इसके बाद हम इसको चेक करते हैं। तो देखें इसकी जो वैल्यू भी आ रही है 0.813, यानी ये इसका स्केल जो किलो में है, यानी इसकी अभी जो वैल्यू है हमारी वो है 0.813। इसकी वैल्यू आई है 0.813 ओम। लेकिन जो हमारा जो स्केल है ये किलो ओम में है, यानी इसके साथ के भी है 0.813
0.813, साथ ही स्केल का जो भी इधर लिखा गया है आप वो यूनिट इसके ऊपर लिखेंगे किलो ओम, यानी ये जो अभी इसका आंसर आ रहा है वो किलो ओम में है। अगर आप इसे ओम में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इस के जो प्रीफिक्स है उसका इसके ऊपर इसकी वैल्यू लगाएंगे 0.813, के की वैल्यू हमारी होती है 1000 यानी 10⁻³ ओम, तो 10⁻³ पावर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 813.0 ओम, यानी इसकी जो वैल्यू रजिस्टर की आ रही है अभी तकरीबन 813 ओम आ रही है, जो कि इसके ऊपर जो लिखी गई वैल्यू है उससे करीब तर ही है, क्योंकि इसमें अभी उसने लिखा है कि 5% टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो इस रजिस्टर की वैल्यू है इसकी जो मैक्सिमम जो ऊपर वैल्यू है वो है हमारी 820 ओम, यानी इसकी नॉर्मल जो नॉर्मल वैल्यू है वो 820 ओम है। इसमें 5% का प्लस माइनस हो सकता है, यानी अगर इसकी वैल्यू में 5% करें आप 825, यानी कि इसमें प्लस माइनस 5 का डिफरेंस आ सकता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी होगी 8.2, इसमें 10% होगा और इसमें जो हमारा होगा 4.25, सॉरी ये जो है यानी 8820 में हम 4.25 या प्लस करेंगे या 820 में हम करेंगे -4.25, तो इसकी जो वैल्यू है इस रेंज के अंदर होगी, या तो इसमें प्लस आप कर सकते हैं 4.25 और या जो माइनस करेंगे। ये जो वैल्यू चेंज होती है ये हमारी टेम्परेचर की वजह से या कोई इफेक्ट और होता है, इसकी वजह से हमारी ये वैल्यू चेंज होती है। तो ये 5% इसका टॉलरेंस है, यानी कि अगर 820 का 5% ले तो हमारा आता है 4.25, यानी 4.25 अगर इसमें ऐड करें तो हमारा इसका आंसर आएगा 824.5। ये इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर इसकी मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारी हो सकती है 815.25। इसकी ये कम से कम रेजिस्टेंस हो सकती है और दूसरी इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो सकती है वो है हमारी 824। तो इसके अलावा जो दूसरा हमारा रजिस्टर है उसकी वैल्यू को भी इस तरह से चेक करते हैं इसके साथ। तो इसकी दोनों लीड्स को इसके साथ अटैच करते हैं। इसकी वैल्यू अभी 0.24 बता रहा है, यानी कि ये हम जो सिलेक्ट किया स्केल काफ़ी बड़ा है, इसको हम छोटी स्केल पे लेके जाते हैं इस तरह से। तो फिर देखें क्या होता है। इसकी वैल्यू है 24.4 ओहम। ये स्केल जो है ये ओहम में है, यानी इसका जो आंसर है पहले किलो में आ रहा था ना जिसका ये के था, अभी इसमें कोई के नहीं है, सिर्फ ये ओहम में है, तो ये 8.24 ओहम इसकी वैल्यू है। इस तरह अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं किसी वायर की तो इस सिलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी पे लेके आएंगे इस तरह से। तो कंटिन्यूटी पे करने से आप क्या करेंगे, इसकी दोनों लीड को आपस में साथ मिलाएंगे तो इसमें बजर चलेगी। देखें इसकी जो रेजिस्टेंस है वो जो लीड्स की रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है 10 ओहम अभी इसकी लीड्स की रेजिस्टेंस है। तो आप किसी भी जो मेटल की इसके साथ जो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास अगर कोई वायर है, ये देखें मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें ये वायर है, जो वाइट वाली वायर है, मैं चेक करना चाहता हूँ ये आपस में ये जुड़ी हुई है या आपस में कहीं ब्रेक हुई है वायर, तो मैं ये वायर के दूसरी साइड पर लगाऊँगा एक लीड इस तरह से। तो इस मीटर की बीप आ रही, इसका मतलब है ये आपस में दोनों पॉइंट जो कनेक्टेड हैं इसमें कंटिन्यूटी है। तो इसके अलावा ये गेन वाला पॉइंट है। इसके बाद जो मैं एम्पेयर वाला आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। इसके बाद हम एसी वोल्टेज इस तरह मेजर कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसकी जो सबसे हाई स्केल है वो यूज़ करेंगे और 500 पे से मैंने सेट किया है। अब हम सप्लाई का वोल्टेज चेक करते हैं। ये मैंने 2 लीड्स लगाई हैं, इस पर हमारा जो एसी वोल्टेज आ रहे हैं। सबसे पहले हम सारा कुछ साइड पे कर लेते हैं यहाँ से। ये जो लीड है हमारे इसमें हमारे 220 वोल्ट आ रहे हैं। तो आप इस टेस्ट को करते हुए बहुत केयरफुल रहिएगा। अगर आपके साथ ये जिस्म के साथ कोई टच हो गया तो आपको इससे इंजरी हो सकती है, तो इससे डेथ भी हो सकती है अगर आप इसे टच करेंगे साथ। तो आप एहतियात से पहले सप्लाई ऑफ़ करें, पीछे से मीटर की लीड को कनेक्ट करें इसके साथ, उसके बाद दोबारा फिर सप्लाई ऑन करें। तो सबसे पहले मैं सप्लाई को ऑफ़ करता हूँ। सप्लाई को ऑफ़ करने के बाद इसकी जो नेगेटिव लीड है यानी कि ब्लैक वायर है इसको मैं इसके साथ लगाऊंगा इस तरह से। जो दूसरी लीड है इसको इसके साथ लगा के इन दोनों को आपस में सेपरेट रखेंगे और इसके बाद मैं सप्लाई को ऑन करता हूँ। देखें जो हमारे वोल्टेज हैं वो हमारे हैं 224 वोल्ट, यानी कि 223 वोल्ट अभी आ रहे हैं जो कि 220 के राउंड अबाउट है। जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हमारे 220 वोल्ट हैं। जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे या जो कोई दूसरे ममालिक है वो हम 110 वोल्ट यूज़ होते हैं। तो हमारे जो सप्लाई वोल्टेज हैं पाकिस्तान में वो 220 वोल्ट्स हैं। तो 220 इसमें 223 वोल्ट अभी आ रहे हैं जो कि 220 ही हैं तकरीबन। तो अगर हम इसे इसके नीचे वाले स्केल पे सेट करेंगे तो ये हमारा जो मीटर है इससे डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज हैं वो हायर वोल्टेज हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हायर स्केल है उस पर रख के आप मीटर को टेस्ट करेंगे।
तो इसके अलावा जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन रह गया ये, इसको हम यूज़ करते हैं अब। तो इसका ये जो 10 एम्पेयर वाला स्केल है इसे ही हम यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका जो सिलेक्टर स्विच है उसे लेके आता हूँ 10 एम्पेयर पे। 10 एम्पेयर पे लाने के बाद इसकी ये जो लीड है रेड वाली यहाँ से उतार के इस साइड में लगाऊंगा। तो इसके बाद हम इसके जो करंट मेजर करेंगे इस फ़ैन का कितना ये करंट लेगा, तो उसके कनेक्शन इस तरह से करेंगे आप। सबसे पहले जो इसकी एक लीड है उसे आप लगाएंगे इसकी किसी भी एक लीड के साथ। मैं लगाता हूँ इसको ब्लैक वाली लीड के साथ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा छील के इसके साथ लगाता हूँ। तो मैंने इसकी एक लीड है फ़ैन की वो इसके साथ लगा दी। दूसरी लीड को मैं लगाऊंगा जो हमारी सप्लाई आ रही है डीसी सप्लाई, उसके किसी भी एक पॉइंट के साथ लगाता हूँ मैं। ये जो मेरा फ़ैन है इसमें पोलैरिटी का ख्याल रखना नहीं पड़ेगा, यानी कि मैंने इस सर्किट लगाया हुआ है जो कि रिवर्स पोलैरिटी पे भी काम करता है। तो इसको मैं इसके साथ लगा के इसमें सीरीज़ कनेक्शन हो गया, यानी कि रेड सीरीज जा रही है इसके फ़ैन के अंदर और फ़ैन के अंदर से होती हुई हमारे मीटर के अंदर सप्लाई जाएगी। और इसके बाद मैं दूसरा पॉइंट लगाता हूँ इसके ऊपर। देखें ये फ़ैन हमारा चलना शुरू कर दिया इसने इस तरह से। इसमें अभी 0.59 एम्पेयर करंट आ रहा है। इसकी जो मीटर की पोलैरिटी है वो साथ माइनस शो हो रहा है। माइनस का ये मतलब है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो लीड्स हैं वो रिवर्स पोलैरिटी में लगी हैं। अगर हम इन लीड की पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ से माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा 10 एम्पेयर का जो यूज़ हो गया। इसके बाद हम डायोड को टेस्ट करके देखते हैं कि डायोड को किस तरह से हम इसके साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डायोड है। तो डायोड के 2 पॉइंट होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक इसका एनोड होता है एक कैथोड। इसके इस तरह से, यानी इसका ये एनोड पॉइंट है और ये कैथोड है। अगर आप इसको एनोड के पॉजिटिव देंगे सप्लाई और के पे नेगेटिव देंगे कैथोड पे, तो इसके में डायोड में जो 0.7 वोल्ट का जो ड्रॉप है ये वो शो होगा। या अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन की सूरत में हमारा ये 0.7 वोल्ट आएगा। अगर ये डायोड जर्मीनियम का बना होगा तो हमारे 0.3 वोल्ट यहाँ पे शो होंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले डायोड को टेस्ट करने के लिए हम इसके जो सिलेक्टर स्विच को इसके लेके आते हैं इस पॉइंट के ऊपर जो कि 2 किलो ओम पे है। तो इसके बाद हम इसकी जो एक लीड को पहले लगाते हैं इस तरह से। तो इसके ये 1 शो हो रहा है, इसका मतलब ये हमने रिवर्स पोलैरिटी में इसको लगाया है। सॉरी, ये पहले इसकी ये जो लीड है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। इसके बाद हम इसको लगाते हैं सेम इसी तरह से। इसका अभी देखें 0.585 जो कि तकरीबन 0.7 के राउंड अबाउट है। इसमें थोड़ा एरर भी होता है डायोड्स में क्योंकि ये बहुत अच्छा डायोड नहीं है, लोकल सा डायोड है चाइना का बना हुआ, तो लो क्वालिटी का। तो अभी इसके जो वोल्टेज शो हो रहे हैं 0.5 वोल्ट शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको रिवर्स में लगाऊंगा, इसकी पोलैरिटी चेंज करूंगा, इस तरह से रोटेट करते हैं तो देखें इस पे जो वोल्टेज है अब कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहे, लेकिन इसको दोबारा फिर लगाता हूँ इसी तरह से इसमें वोल्टेज शो हो जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह आप डायोड को टेस्ट कर सकते हैं कि आपका डायोड किस तरह इसकी पोलैरिटी क्या है। लेकिन इसके डायोड के ऊपर भी एक सिंबल बना होता है वाइट कलर का, इसके कैथोड को शो कर रहा होता है। जो ब्लैक वाला साइड होती है ये हमारी एनोड होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मल्टीमीटर यूज़ करना आ गया होगा। आप जान गए होंगे किस तरह से मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, इलेक्ट्रिक फोकस चैनल को। इसके ऊपर मैंने और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में काफ़ी वीडियो बनाई हैं, आप उनको देख के अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी है तो इसके लाइक कीजिए, अगर वीडियो बुरी है तो इसे डिसलाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो किस तरह से बन रही है। अगर बुरी होगी तो मैं आइंदा कोशिश करके इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।